झूठे वादे करके वोट देंगे, पूरा दिल्ली जान करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं चलेगा। इलेक्शन से पहले तो उन्होंने कहा था कि सब हमको रोजगार मिलेगा, और हम लोग आज घर से बाहर निकाला जा रहा है। चोट लगा दिया मैंने। सारे बीजेपी के सिर्फ वादा किया था, कृष्णा जी, विजेंद्र गुप्ता जी और सारे जी, लेकिन यही देखा गुप्ता ने वादा की थी, सबने वादा किया। इससे पहले और आज इससे पहले लोकसभा चुनाव में बासी स्वराज ने वादा किया था, मनोज तिवारी जी ने वादा किया था। अरे भैया मैडम तो कह रही है प्रक्रिया में चल रही है, क्या प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है? वापस दो। दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, अपने वादे पूरे करो, अपने वादे पूरे करो, पूरे करो। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ। अपने वादे पूरे करो, पूरे करो। हमें हमारा रोजगार दो, रोजगार दो। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं, विजेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि फाइल हमें चेक हुई है। क्या आप ऐसे करके नहीं बता रहे ना? अगर फाइल गई है तो फाइल बताओ ना, फाइल नंबर बताओ, डायरी नंबर बताओ। हाँ जी, जैन साथियों, आज हम सिविल डिफेंस महिला पुरुष जवान के कहने के अनुसार हम वीरेंद्र सचदेवा जी के पास कल गए थे। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री आवास पे आप लोग कल जाइए, आपका समाधान वहाँ होगा। हम यहाँ पे आए, रेखा गुप्ता जी से मिले, इन्होंने पूरा आश्वासन फिर दोबारा से वही बात कह दिया। हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा फाइल एमएचए गया है या हमारे लिए आप कुछ कर रहे हैं तो आप विधिवत तरीके से करिए और हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें बताने का काम करिए कि हमारे लिए क्या हो रहा है, कब तक हम रोजगार पे लग जाएंगे। सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा था 60 दिन के अंदर अंदर आपको पक्का रोजगार की व्यवस्था कर देंगे। आज 150 दिन होने को है, लेकिन अभी तक हमारे लिए पक्का का कच्चा भी रोजगार नहीं हुआ है। वो हम इनसे मिलने आते हैं, बार बार पूछने आते हैं, तो हमें गोल गोल घुमाने का प्रयास किया जाता है, हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। और आज हम आए हैं, उनसे मिलने आए हैं, रोजगार लेके जाएंगे, जवाब लेके जाएंगे। जवाब जब तक नहीं देंगे तब तक हम यही रहेंगे। बीजेपी भीख मंगवा रही है। सुरक्षा कर्मी देना आपके सारे। इसको हॉस्पिटल ले जाओ। अरे मुकेश, इसको अटैक का खतरा है साहब, हार्ट का। हॉस्पिटल भाई आप क्या 15 में प्रॉपर तरीके से पेपर आउट किया गया, उसमें वैकेंसी निकाला गया कि सिविल डिफेंस के माध्यम से लोगों को लिया जाएगा और दिल्ली के महिलाओं के साथ साथ मोहल्ला मार्शल में उन लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा और उस एवज में उन लोगों को डेली बेस पे भत्ता दिया जाएगा। तो हम लोग वहाँ भर्ती हुए, भर्ती होने के बाद हमारा डिप्लॉयमेंट होने लग गया। तो डिप्लॉयमेंट में पूरा कागज प्रोसेस के तहत हम लोग डिप्लॉयमेंट हुए। उसमें हर चीज़ देखा गया, हमारा एजुकेशन देखा गया, हमारा हाइट देखा गया, जो ड्राइवर में लगना था उसके लिए गाड़ी चलवा के देखा गया। उसके बाद जो भी सरकारी कंडीशन थे वो सब कुछ फुलफिल करने के बाद हमारा रोजगार मिला। 10 साल तक हम लोगों ने लगातार, कोई बस मार्शल में, कोई क्या बोलते हैं दिल्ली सरकार के 40 अन्य विभागों में अलग अलग, कोई अधिकारी के साथ, कोई डीएम के साथ, कोई एसडीएम के साथ, कोई ड्राइवर, कोई पीएसओ, कोई मार्शल, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरीके से सब कार्यरत थे। 30 साल से भी जो सिविल डिफेंस का हेडक्वार्टर है उसमें लगभग 150-200 लोग 30 साल से लगे हुए थे। वो लोग भी 31/10/2023 को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि दिल्ली के अंदर जो सिविल डिफेंस है
इनको ओनली इमरजेंसी में काम लिया जाना चाहिए, और जब भी इमरजेंसी आएगा, आपदा आएगा, तब इनको बुला के इनसे काम लिया जाना चाहिए। ये हमारा एसओपी में है, हमारा संविधान में है सिविल डिफेंस के। तो जब सिविल डिफेंस का संविधान इन्होंने तब नहीं देखा था जब हमको भर्ती किया गया था, उस समय भी हमारा संविधान यही था। सिविल डिफेंस कॉर्प और सिविल डिफेंस वॉलंटियर की लड़ाई इसमें रही है। सिविल डिफेंस कॉर्प कहती है कि हर ज़रूरत पे हम काम कर सकते हैं, पेड या अनपेड। सिविल डिफेंस वॉलंटियर ये कहती है कि आप आपदा के समय में आपको बुलाया जाएगा और वॉलंटियरिंग काम कराया जाएगा। अगर 2 घंटे से अधिक आप करते हैं तो आपको उसका भत्ता भी दिया जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। उस समय हम सिविल डिफेंस कॉर्प के तहत भर्ती हुए थे और 10 साल तक लगातार हमने रोजगार किया है। 10 साल तक किसी ने, ना विपक्ष ने आवाज़ उठाया, ना दिल्ली सरकार ने आवाज़ उठाया। एक बार कोशिश किया गया था तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया, तो उन्होंने दोबारा से फिर हम लोगों को रातों रात वो कैंसिल करके और डिप्लॉयमेंट ले लिया 2019 में। 2019 में ये मुद्दा उठा के मैं वो कागज़ लेके नहीं आया, मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो फिर हमने लड़ा था जाके, सीएम उसमें अरविंद केजरीवाल जी थे, वो रातों रात वो पेपर चेंज हुआ था और फिर जो जहाँ था वहीं लगने का आदेश आ गया। अब दोबारा से क्या हुआ कि ये सब 2 साल से लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 31/10/2023 को उन्होंने बिना किसी नोटिस के, कहीं भी आप जॉब करते हैं तो उससे पहले आपको कोई नोटिस दिया जाता है या कोई बात बताई जाती है कि आपको हम इसलिए निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बताया गया, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भत्ता नहीं एक्स्ट्रा, और सबको निकाल दिया, एकदम बेरोजगार हो गए। अब घर परिवार को चलाने के लिए इतनी परेशानियां आ गई। कोई लोन ले रखा था, कोई अपने बच्चे का एजुकेशन लोन ले रखा था, कोई दवाई चलाने के लिए। अब चारों तरफ से ऐसे परेशान हो गए। जितने भी यहाँ महिला पुरुष बैठे हुए हैं, एक एक आदमी से आप पूछ लीजिए, आज के डेट में सबके पास 8 से 10 लाख का कर्जा है एक पर्सन के ऊपर। ये इस कर्जा का देनदारी किस तरीके से होगा? फिर इस सरकार ने, देखिए मेरे पास ये लेटर है, इस सरकार ने जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसमें ये लेके हमारे लिए मांग विजेंद्र गुप्ता जी ने लेके गए थे कि इन लोगों के लिए ये सब व्यवस्था होना चाहिए। 7 मांग हमारे लिए लेके गए थे वो 5 तारीख को सचिवालय में। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को दिल्ली सरकार रोजगार नहीं देगी, मेरी सरकार को लाइए और हम आपको 60 दिन में पक्का रोजगार देंगे। देख लीजिए ये लिखा हुआ है, और उन्होंने ट्वीट भी करा था और एक नेशनल मीडिया को वाइड में भी उन्होंने बोला था कि हम 60 दिन के अंदर इनको पक्का परमानेंट रोजगार देने का काम करेंगे। अब हम जब भी जाते हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी, ये देख लीजिए वीरेंद्र सचदेवा जी का ये बयान है, उन्होंने भी ये कहा कि हम हमारी सरकार लाओ और हम आप सबको पक्का रोजगार देंगे। वीरेंद्र सचदेवा जी का रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास बैठे हुए हैं, यही जाते थे। और ये देखिए ये मुकेश जी हैं हमारे, ये मिल के आए हैं एलजी साहब से। एलजी साहब ने बुलाया उस दिन और मिला, बोला 1 सप्ताह में रोजगार दे देंगे, लेकिन आज तक उनका 1 सप्ताह नहीं हुआ, 6 महीने इनसे मिले हुए भी हो गया। अब इस तरीके से ये बयानबाजी, ये देखिए ये पीछे मैं बैठा हुआ हूँ, ये विधानसभा, पूरे विधानसभा, ये सचिवालय, पूरे सचिवालय के अंदर दिल्ली का पूरा कैबिनेट और ये बीजेपी के सारे विधायक एलओपी के साथ वहाँ आए और वहाँ बड़ा हंगामा हुआ और दिल्ली सरकार ने रोजगार देने के लिए तैयार हो गई। और जब वहाँ एलजी साहब के पास वो जाने लगे, तब वहाँ जाके एक अलग तरीके का इन्होंने राजनीति हमारे साथ किया और वहाँ भी हमको रोजगार मिलने से रोक दिया। उसके बाद ये देखिए हमारे रोजगार के लिए ये वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, आतिशी जी जब मुख्यमंत्री थी तो उनके घर पे ये घेराव किया था और कि इनको रोजगार देना होगा। उसके बाद हम इन लोगों के पास, अब सरकार बनने के बाद जब हम इन लोगों के पास जाते हैं तो ये अलग अलग तरीके से बात करते हैं। और आज तो इतना छोटा बात मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। अभी सीएम मैडम से मिले तो उन्होंने ये कह दिया कि आप लोग आम आदमी पार्टी के लोग हो, यहाँ आपने जो हरकत किया वो ठीक नहीं है, लेकिन रोजगार कब देंगे वो नहीं बता रहे हैं। ये रोजगार किस तरीके से हमारा मुहैया कराएंगे, ये सब उन्हीं के वादे हैं और उन्हीं के कहे हुए बात हैं। और पिछले कुछ टाइम में आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ भी आपके पास बयान 2 बार रेजुलेशन पास हुआ विधानसभा के अंदर। विधानसभा में एक बार 27 तारीख को आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी,
27 तारीख को पास हुआ और एक बार 3 तारीख को पास हुआ। 3 तारीख में LOP के तरफ से रेजुलेशन पास हुआ और 27 तारीख को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तरफ से रेजुलेशन पास हुआ, लेकिन दोनों पे अभी तक काम नहीं हुआ है। हम वही इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि यह विधानसभा आपका झूठा है या सचिवालय झूठा है या इसको चलाने वाले लोग सब झूठे हैं। हम ये जानना चाहते हैं और ये जानने के प्रयास में हम लगे हुए हैं और लगातार हम लोग बैठे नहीं हैं। हमको इन लोगों ने बैठाया हुआ है आश्वासन देके कि अब देंगे तब देंगे, अब देंगे तब देंगे, और हम लोग नौकरी चाकरी छोड़ छाड़ के हम लोग बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, और बच्चे परिवार